इसके लिए मैं मेरे माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27, 36, 44, 38, 47 के संबंध में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम देख रहे हैं स्कूल शिक्षा, जैसे स्कूल शिक्षा की बात हो, शिक्षा रूपी चाबी हर ताले में लगती है और शिक्षा से ही विकास दिखता है। किसी भी देश को विकसित या विकासशील देश को तभी कहा जाता है जब उसकी शिक्षा वहाँ अच्छी हो, और शिक्षा में ध्यान देने की बात है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे शिक्षकों की जो भर्तियाँ होती है, एक तो स्थायी शिक्षक होता, अतिथि शिक्षक होता, एक संविदा शिक्षक होता, तो ये सब श्रेणी हटाकर शिक्षक एक बनाया जाए जो अच्छी शिक्षा दे सके, बच्चों को पढ़ा सके और मेहनत कर सके। उनको अलग अलग श्रेणी में बांटकर वो अलग अलग मेहनत नहीं कर पाते। हर आदमी अपनी अपनी गिल्टी महसूस करता है, वो आगे निकल गया, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, वो काम करेगा, मैं नहीं काम करूँगा। ये परिस्थितियाँ खत्म करके शिक्षा में इसको स्थायी एक पद देकर और एक जैसी तनख्वाह देकर काम किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से कि जो प्राइवेट स्कूल है, आज हम देखें बजट हमारा 4,38,000 करोड़ का 17% बजट हमारा शिक्षा का है, जैसे को 75,000 करोड़ करीब बजट आ रहा है। पर इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उनमें बहुत सारे स्कूलों में बाथरूम नहीं है, पानी पीने का नहीं है और भी व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था में प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स भी हमारे पास काफ़ी है। आज हम देखें कि हमारे मध्य प्रदेश में 32,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, तो उनको भी सुविधा, उनके लिए भी काम करना चाहिए सरकार को। उद्योगों को आप सुविधा देते हैं, उद्योगों को बहुत सारी सब्सिडियां देते हैं, तो स्कूलों के लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। मेरा निवेदन है कि जैसे आरटीआई की फीस जो है, आरटीआई की जो फीस है हमारी 5,000 6,000 रुपये देते हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों में वहाँ की फीस के बराबर, उस स्कूल की जो फीस है फीस के बराबर फीस दी जाती है। तो हमारे यहाँ भी कम से कम सम्मानजनक फीस तो दी जाए जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। आरटीई के अंतर्गत काफ़ी बच्चे हैं, 5-6 हज़ार में कुछ नहीं होता, तो उसको कम से कम 25,000 रुपये तो फीस दी जाए। 25,000 फीस दी जाएगी तो कुछ सम्मानजनक भी रहेगा और स्कूल वाला भी काम करेगा, अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को। हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के स्कूलों के प्रति बच्चे के हिसाब से देखें, सरकारी स्कूल तो 42,000 से ऊपर खर्चा आता है एक बच्चे का, पर प्राइवेट स्कूल वाला 25,000 भी उसको मिलेगा तो तसल्ली से पढ़ाएगा और अच्छे स्कूलों में काम करेगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शांतिपनी स्कूल जो हमारे खुल रहे हैं, हमारे हरदा में भी एक हरदा प्रॉपर जो हरदा शहर में शांतिपुरन स्कूल खुलना था, उसको गर्ल्स स्कूल को कन्वर्ट किया जा रहा था, पर गर्ल्स स्कूल एक सिंगल मात्र गर्ल्स स्कूल है, इसलिए उसको कन्वर्ट नहीं किया जाए। हमने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, उसको नहीं करते हुए महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसको शांतिपनी स्कूल में कन्वर्ट कर दे और उसको बना देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उसके साथ ही मेरी और मांग है आपसे, शांतिपनी स्कूल जैसे हमारे पास हंडिया तहसील है वहाँ एक खुल जाए, हमारा मगरदा क्षेत्र है जहाँ आदिवासी क्षेत्र पूरा लगा हुआ वहाँ खुल जाए, एक मोरगढ़ी क्षेत्र है वहाँ खुल जाए, एक चारवा खुल जाए और एक मसनगांव खुल जाए। इस तरह से 4-5 और खुल जाएंगे तो क्षेत्र का पूरा विकास हो जाएगा और सब लोगों को शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसके साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि आपके माध्यम से कॉलेज के लेवल इसको उच्च शिक्षा के संबंध में, क्योंकि शिक्षा के संबंध में समय नहीं है इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बातें बहुत सारी थी, मैं मिलकर मंत्री जी से बात कर लूँगा। तो उच्च शिक्षा के संबंध में बात करना चाहता हूँ कि हमारे हरदा में हरदा डिग्री कॉलेज है जहाँ 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ जगह देखो तो मुश्किल से 30-40 हज़ार स्क्वायर फीट जगह है, उसमें बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसको नई जगह कई बिल्डिंग बनाने के लिए जगह अलॉट कर दे और अलॉट कराकर बिल्डिंग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। वह उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। और उसके साथ ही हमारा जो कृषि वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो देखा है, शायद मंत्री जी भी अभी बीच में गए थे, मंत्री जी ने देखा है कि वहाँ वो सीमेंट के वो निकल रही है, सीमेंट निकल रही है, गिर रही है, ऊपर गिर जाए ऐसी स्थिति देख के आए हैं, आप खुद देख के आए, तो वो बिल्डिंग को चेंज करें और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत काफ़ी पुराना कॉलेज है वो और पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके साथ ही कृषि महाविद्यालय, जो कृषि प्रधान जिला है और हरदा कृषि के संबंध में सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में है, आज मिनी पंजाब के नाम से कहा जाता है, और कृषि महाविद्यालय की कई बार घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री महोदय तत्कालीन जो रहे उन्होंने घोषणा की कई बार, पर वहाँ अगर कभी कृषि महाविद्यालय खुल जाएगा, वहाँ जमीन भी है कृषि विभाग के पास, 90 एकड़ जमीन है कृषि विभाग के पास, वहाँ अगर कृषि महाविद्यालय खुल जाएगा तो बच्चों को भी सुविधा होगी, क्षेत्र में नए नए
प्रयोग भी होंगे और अच्छी फसल के लिए वह काम भी होगा, इसलिए खुल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि हरदा जिला एक छूटा हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज सब जगह की तो बात कर रहे हैं सभी जिलों में, पर हरदा में मेडिकल कॉलेज 250 बेड हमारे यहाँ अस्पताल बन गया है। अब उसमें अगर कभी मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो वहाँ के लोगों को भी फायदा मिल जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है आपसे, ज़्यादा बात नहीं करते हो, ये हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो निश्चित हमारे जिले का विकास हो जाएगा और जिले के लोग भी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद कि विधि महाविद्यालय उन्होंने हमारे यहाँ चालू कराया, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शांतिवन स्कूल भी हमारे 2 बन के तैयार हो गए हैं तो जल्दी उद्घाटन करें। हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि 2 तो तैयार है और एक टिमरनी विधानसभा भी तैयार है, तो जल्दी से उसका उद्घाटन करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।